हेलो एवरीवन, दिस मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक अपन ने पढ़ा है वहाँ तक से ही अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था आपको, देखो मैंने आपको समझाया था कि भाई अपने पास में है कि जैसे 5,000 है, 500 रुपये हैं। इन 500 रुपये का क्या निकालना है, 500 रुपये का क्या निकालना है, 60%। 60% कितना होगा, ठीक है, क्या है 60% कितना होगा, ये अपन से पूछा है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 500 और इसका 60% का मतलब गुणा है, और 60% हटाओगे तो 1/100 लग जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और अपने पास में 5 को गुणा कर देंगे किससे, 60 से, तो ये आ जाएगा अपने पास में 300 रुपये। यानी कि अपने पास में 500 का 60% कितना है, 300 रुपये। 500 का 60% कितना है भाई, 300 रुपये है। ठीक है, आपसे और भी पूछा जा सकता है कि जैसे 1500 रुपये हैं, 1500 कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ये अपने पास में कि 1500 रुपये का, 1500 रुपये का कितना, 1500 रुपये का कितना लोगे बताओ अपने पास में। 1500 रुपये का ले लेते हैं कि 33 सही 1/3% कितना है। ठीक है, क्या है, कितना कितना होगा, ऐसा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कोई भी पूछा जा सकता है कि 1500 रुपये का 33 सही 1/3। ये मैं आपको शुरू में सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये सरल लग रहा है। ठीक है, बाकी अब देखो, अब ये क्या करना है, 1500, और देखो इसकी फ्रैक्शन अगर याद है आपको तो आप डायरेक्ट भी लिख सको। 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो डायरेक्ट 1/3 इससे गुणा काटेंगे तो कितनी बार, देखो 5 3 15, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 500 रुपये आ जाएंगे, 500 आ जाएगा, कितना आएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसका इतना % है, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो जैसे आ जाए अपने पास में, क्या आए कि जैसे अपने पास में आ जाए कि भाई अपने पास में कि 2160 रुपये, 2160 रुपये, 2160 रुपये का, 2160 रुपये का 16 सही 2/3% कितना होगा। देखो आपको करके देखने हैं सब कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो अपन 1/6 कर लो, 1/6 कर लेंगे, तो इसका 1/6 निकाल लो। अपने 2160 रुपये का 1/6 निकालोगे तो ये कट जाएगा, 6 3 18, कितने बच गए अपने पास में, 3 बच गए, तो 6 36 हो जाएगा। यानी कि कितने बच गए, कितने आ जाएंगे, 360। यानी कि इसका अगर अपन 2160 रुपये का अगर मतलब 16 सही 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 360 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और भी देख लो, जैसे और देखेंगे अपन, क्या क्या ले लें, जैसे मेरे पास में आ जाए कि 3375 है, 3375 और 3375 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, कितना कितना होगा, यानी कि इनका कितना होगा ये अपन से पूछा है। तो बताओ 3375 का मतलब गुणा है, और 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखो 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/3। देखिए अपने पास में देखो ये हो जाएगा 6 3 18, 18 2 20/3, गुणा करेंगे 1/100। ठीक है, ये कट जाएगा इससे 5 बार, यानी कि ये आ जाएगा 1/15। क्या आ जाएगा, 1/15। ठीक है, यानी कितना आएगा, 1/15 आ जाएगा। तो इसका 1/15 निकालो, 15 निकालेंगे तो इसको काटो इससे, तो कितनी बार, 15 दूना 30। ठीक है, और फिर 15 दूना 30 और 15 5 75 अपने पास में, तो ये कितना आ जाएगा, 225। तो इसका जो निकल के आया है 3375 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो 225 रुपये होगा। ठीक है, बात इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन है। आगे अपन फ्रैक्शन पे ही आगे बढ़ते हैं, उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई आगे, ठीक है, तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं। जैसे अपन ने कुछ फ्रैक्शन अपन ने लिखी है, वो फ्रैक्शन आपको याद होगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शनें याद होगी, आपने लिख भी ली होगी। ठीक है, अब देखो समझो भाई, जैसे अपने पास में आ जाए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 16 सही 2/3% है, और इसकी फ्रैक्शन होती है
छः होगी। कितनी होगी? 1/6 होगी, ठीक है। यानी कि 16 सही 2/6 है और इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/6। तो अपने पास में ये जो मान होगा इसको बोलेंगे अपने पास में रियल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई? रियल वैल्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू, वास्तविक मान। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वास्तविक। इसको बोलते हैं वास्तविक मान। और इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिशत रिजल्ट या परसेंटेज, प्रतिशत रिजल्ट, ठीक है। या फिर बोलेंगे अपने पास में परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि अगर तुमसे कहना चाहें, यानी कि 6 का, यदि अगर 6 का 16 सही 2/3 निकाले, 16 सही 2/3 प्रतिशत निकाले तो वो कितना आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। 16 सही 2/3 यानी कि 6 का यदि 16 सही 2/3 निकाले तो कितना आएगा? 1 आएगा। बात आगे समझ में? जैसे देखो और समझाते हैं। जैसे आ जाए अपने पास में 2 सही 6 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। 1/15 ये क्या है अपने पास में? इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, रियल मान, ठीक है, वास्तविक मान। तो इसको बोलेंगे अपने पास में रियल वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यू। और इसको बोलते हैं परसेंट रिजल्ट। यानी कि 15 का अगर 16 सही 2/3 प्रतिशत निकालें तो वो कितना आ जाएगा? 15 का 16 सही 2/3 प्रतिशत निकाले तो 1 आएगा। क्या आएगा भाई? 1। और इसको बोलते हैं परसेंट रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं? परसेंट रिजल्ट बोला जाता है। इसको परसेंट रिजल्ट बोलते हैं। ये रियल वैल्यू है। आप बोलोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? तो इसका मान है, इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है उसको अपन समझते हैं, ठीक है। अब इधर देखो भाई, अपने पास में और भी ले लेते हैं, जैसे और भी अपन समझते हैं। जैसे ले ले अपन और भी ले लो, जैसे 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है सर 1/7, ठीक है। देखो 4×7 = 98, यानी कितना हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। 1/7 इसकी फ्रैक्शन है। तो ये कैसे, कौन सी वैल्यू होगी? इसमें बोलेंगे रियल वैल्यू। और ये हो जाएगी अपने पास में परसेंट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, परसेंट रिजल्ट। अब देखो कुछ चीज़ों को समझो भाई। जब भी आपसे बोल दिया जाए कोई भी क्वेश्चन में कि 20% बढ़ा रहा है या फिर 14 सही 2/3 प्रतिशत बढ़ा रहा है, तो क्या करना है? ऐसे अगर अपन से बोल दिया जाए तब कौन से, उस कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ से देखो, आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल में एक एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या समझाएंगे? जैसे अपन से बोल दिया जाए कि 20%, भाई 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी 20% क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा? देखो 20% है और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। भाई बढ़ा रहा है तो ये प्लस में है, बढ़ा रहा है तो क्या करना है? प्लस में, और घटा रहा है तो माइनस में करना है। आपको क्या करना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें यदि बढ़ा रहा है, यदि क्या कर रहा है, यदि वो अपने पास में यदि इंक्रीज कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो इस नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करके लिखना है। जैसे कितना कर रहा है? 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि पहले वैल्यू मेरे पास में 5 थी, रियल मान कितना था? 5 था, और बाद में बढ़ने के बाद में कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो कि जैसे भाई अपन बोलते 100 पे काउंट कर लेते हैं। 100 पे काउंट करने का मतलब ये है कि पहले मेरे पास में, मैं मान लेता हूँ कि पहले मेरे पास में बस तो 100 थी, और बढ़ने के बाद में कितने होगी? 120 हो गई। यानी कि कितने हो गई भाई? 100 से इसको काट लो, इनका रेशो निकालो। रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रेशो निकालेंगे अपन 20 से काट लो, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार, और इसको 20 से काटेंगे तो 6 बार। यानी कि बढ़ने के बाद में कितनी है? 6 है। पहले कितने हैं? 5 है, ठीक है बात। यानी कि 5 से 6 हो जाएगी। कितने होगी? 5 से 6 होगी। ये बातें क्लियर होगी। अब देखो तुम और समझो कुछ।